हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकामोटो को देखते हैं जो स्लर के सामने खड़ा होता है। तभी शिन हैरान हो जाता है कि साकामोटो वहां कैसे आ गया। शिन कहता है, मिस्टर साकामोटो, आप यहाँ कैसे आ गए? साकामोटो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, अब मैं संभालता हूँ। लेकिन उसी टाइम साकामोटो का हाथ कांपने लग जाता है। शिन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, मिस्टर साकामोटो अभी भी फाइट नहीं कर पा रहे हैं। टोरेस कहता है, अगर तुम लोग बिजी हो तो हम चले जाते हैं। लेकिन स्लर उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, अब बात करने का कोई मतलब नहीं, मार दो इसे। ऑर्डर के सारे मेंबर्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। शिन देखता है कि साकामोटो के सामने कई ओपोनेंट्स हैं, इसलिए वो प्रिटेंड करता है कि वो लड़ने के लिए रेडी है, जबकि उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ होता है। साकामोटो सब ऑब्जर्व कर लेता है और समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत हार्ड हो चुकी है। तभी वो अपना बायां हाथ टाइट कर लेता है और शिन को जोर से धक्का दे देता है। धक्का इतना स्ट्रांग होता है कि शिन कुछ कर ही नहीं पाता और बिल्डिंग के बाहर गिर जाता है, जहाँ सारे ग्लास टूट जाते हैं। अटारी ये देखती है और वो भी परेशान हो जाती है। तभी साकामोटो उसे भी उसके कपड़ों से पकड़कर बाहर फेंक देता है। शिन सोचता है, ये क्या कर दिया मिस्टर साकामोटो ने। दूसरी तरफ कुमानोमी और गोजो साकामोटो पर अटैक करने ही वाले होते हैं। गोजो कहता है, सीरियसली तुम्हें लगता है तुम उसे यहाँ से ले जाओगे? तभी साकामोटो एक ग्रेनेड निकालता है, उसका पिन मुंह से निकालकर उनकी डायरेक्शन में फेंक देता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि गोजो और कुमानोमी को वहां से भागना पड़ता है। एक्सप्लोजन की वजह से फायर अलार्म भी ट्रिगर हो जाता है। पूरी बिल्डिंग के गेट लॉक हो जाते हैं। साकामोटो खुद उस डोर के सामने खड़ा हो जाता है ताकि कोई बाहर ना जा सके। तभी गोजो उस पर रश करता है और उसका शोल्डर पकड़ लेता है, लेकिन साकामोटो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। गोजो अपना लेफ्ट हैंड साकामोटो के शोल्डर पर रखता है और अपने नेल गार्ड से लाइटनिंग बोल्ट्स रिलीज करता है। लेकिन गोजो शॉक रह जाता है क्योंकि उसका अटैक साकामोटो पर कोई असर नहीं करता और साकामोटो उसका हाथ भी नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ शिन गेट पर जोर से नॉक करते हुए कहता है, मिस्टर साकामोटो, आप अकेले क्यों फाइट कर रहे हो? साकामोटो उसके थॉट्स को सेंस कर लेते हैं और बिना मुंह से बोले उसके माइंड में कहता है, मैं अपनी वाइफ आउई और सबको तुम पर छोड़ता हूँ। शिन ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी साकामोटो देखता है कि टॉरेस उसके पीछे पोजीशन ले रहा है। टॉरेस अपना सैंड ब्लास्टर एम करता है और शूट कर देता है। गोजो तुरंत डॉज कर लेता है, जिससे बुलेट साकामोटो के लेफ्ट शोल्डर पर लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद साकामोटो वहीं खड़ा रहता है। तनाबाटा गिटार लेकर आता है। वो उछलकर लैंड करता है और गिटार बजा देता है। उसके साउंड वेव्स इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि साकामोटो अंदर से हिल जाता है और पीछे गिर जाता है। उसे रिकवर करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि कुमानोमी तुरंत रश कर देती है। कुमानोमी एरिया में पड़े पाइप्स का इस्तेमाल कर साकामोटो पर अटैक करती है। वो उन पाइप्स को साकामोटो की तरफ थ्रो करती है, लेकिन साकामोटो वहीं खड़ा रहता है। वो दोनों हाथों से दो पाइप्स कैच कर लेता है। उसकी आंखों में साफ दिखता है कि चाहे कितने भी एनिमीज हों, इंक्लूडिंग स्लर और ऑर्डर मेंबर्स, साकामोटो इजीली गिव अप करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ शिन सोचता है, ये इंसान मरने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें बचाने के लिए। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अटारी से कहता है, मैं मिस्टर साकामोटो को मरने नहीं दूंगा। शिन भागते हुए कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मिस्टर साकामोटो। अटारी कंफ्यूज होकर कहती है, ये क्या करने जा रहे हो शिन? फिर सीन शिफ्ट होता है बॉइल्ड, पिसुके, किंडाका और हिसुके की तरफ। बॉइल्ड अपने मुंह से पानी थूक रहा होता है और पिसुके उसके पास खड़ा होता है। किंडाका बॉइल्ड से कहता है, फाइनली तुम जाग गए। हिसुके कहता है, वेलकम बैक। बॉइल्ड याद करते हुए कहता है, मेरी लास्ट मेमोरी में स्काई टावर पर अटैक हो रहा था, लेकिन रिवर में गिरने की वजह से सब बच गए। तभी उन्हें शिन की आवाज सुनाई देती है। शिन कहता है, गाइज तुम सब जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। हिसुके कहता है, शिन तुम भी जिंदा हो। शिन कहता है, मैं भी काफी कुछ फेस करके आया हूँ। वो साकामोटो के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर सबके फेसेस और उनके जख्मों पर पड़ती है। शिन सोचता है, हाँ ये लोग भी तब से फाइट कर रहे हैं। उनकी कंडीशन देखकर लग रहा है कि वो पूरी तरह थक चुके हैं। मैं इनसे हेल्प कैसे मांग सकता हूँ? अगर इन लोगों ने इस हालत में दोबारा फाइट की तो ये सब मारे जाएंगे। मैं क्या करूँ? मिस्टर साकामोटो तकलीफ में है। नहीं, मुझे वापस जाना ही होगा, चाहे मैं अकेला क्यों ना जाऊं। हिसुके और उसकी टीम खड़े होते हुए कहते हैं, शिन चल बता तारो कहाँ पर है? शिन शॉक होकर कहता है, तुम लोग फाइट करने वापस जा रहे हो? किंडाका कहता है, हाँ मुझे पता था, वो इडियट साकामोटो फिर से बिना सोचे समझे अंदर घुस गया होगा। बॉइल्ड कहता है, इस बार हार्ड बॉइल्ड स्टाइल में जाएंगे। शिन कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? हिसुके जवाब देता है, सब कुछ तेरे फेस पर लिखा है शिन, हर बार अकेले ही सब समझने की कोशिश मत कर, भूल मत, तू भी एक इडियट है। हिसुके अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, गलत कंक्लूजन्स पर जंप मत कर, पहले बात करते हैं। शिन इस बात पर अग्री करते हुए कहता है,
समझ गया, सॉरी गाइज। दूसरी तरफ साकामोटो बिल्डिंग की दीवार तोड़कर बाहर गिरता है। ऑर्डर मेंबर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। कुमानोमी कहती है, ये काफी स्ट्रांग निकला, सोचा था इजी होगा, बट ऐसा नहीं है। टॉरेस अब भी क्यूरियस होता है। वो कहता है, ये फाइट क्यों नहीं कर रहा, क्या पॉइंट था यहाँ आने का? स्लर गुस्से में कहता है, यहाँ आने का क्या मतलब था अगर फाइट करनी ही नहीं है? साकामोटो, बातें करने आए हो क्या, या फिर तुम अकाओ की वजह से आए हो? साकामोटो कहता है, जब मैंने अकाओ की पर्सनालिटी से बात की, एक पल के लिए लगा जैसे वो अब भी जिंदा हो, और उस सोच ने मुझे खुशी दी। लेकिन ये गलत है, वो कभी भी इस सबको अप्रूव नहीं करती। साकामोटो खुद को करेक्ट करते हुए कहता है, ये सब झूठ है, जो तुम देख रहे हो वो बस तुम्हारा बनाया हुआ फैंटेसी है। अकाओ कभी ये अप्रूव नहीं करती। स्लर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, नहीं, अकाओ अब भी मेरे अंदर जिंदा है। साकामोटो कहता है, अगर अकाओ आज भी जिंदा होती तो तुम कब के खत्म हो चुके होते। स्लर गुस्से में कहता है, चुप हो जा। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 29 जून को आएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।